कहाँ से आए आप? मी जळगाव जिल्ह्यातून भडगाव या तालुक्यातून आलेली आहे. माझ्या मुलीला नीटसाठी टाकलेलं होतं सर 11वीला औरंगाबादला. अरे हो तर तिला भेटायला तिचे पप्पा गेले आणि तिथं त्यांची डेथ झाली. अरे तिला ती फील्ड बदलावी लागली. 11वी सायन्स केलं, 12वीला कॉमर्स घेतलं आणि आता अरे CA साठी आलेली आहे. कहाँ है इनकी बेटी? कहाँ है? आए बेटा, ये कैसे हो गया? मतलब क्या क्या हुआ था? जब मैं 10th पास हुई तो मेरे पापा का सपना था कि मैंने डॉक्टर बनना चाहिए मैंने, और मुझे भी डॉक्टर ही बनना था. पर जिस दिन मैं मेरे हॉस्टल को पापा मुझे छोड़ने आए, उसी दिन जब मेरे हॉस्टल पे आए ना, वहाँ पे हॉस्टल में उनको अटैक आया और उसी दिन वहाँ पे औरंगाबाद में वो एक्सपायर हुए. तो उस दिन से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि जो मेरा सपोर्ट था, जो बैकबोन था, वही चला गया था. कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हमारे फैमिली में सब साइंस बैकग्राउंड के थे. जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे कॉमर्स करना है तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था. सिर्फ मेरी माँ थी जिसने मुझे बोला कि तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ में हूँ. एंड अभी वो मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत ख़राब है. वो पिको फॉल करके मुझे पढ़ाती है. बस अभी मुझे यही है कि मेरे माँ को मुझे इस दुनिया की सब खुशी देनी है बस. बेटा हम लोग बहुत आपकी बातों से बहुत वो लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया. और आंटी आप इतना आप मेहनत कर रही हो, ये कह रही है पीको फॉल का बिजनेस आप कर रही हो एंड देन यू अर्न, और उसके बाद में आप पढ़ा रही हो. इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? सर वो बड़ी हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा. हमारा जो पैसा का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा सर. उस पर ही है पूरा, इसलिए आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा और CA बन के ही उधर भेजना पड़ेगा. सर अपनी इस पर जिम्मेदारी कुछ मुझे मेरी मॉम आपसे कुछ कहना. राज ऐसे मुझे लगा नहीं था आज ये बहुत इमोशनल होने वाला है. आंटी आप, मैं कह रहा हूँ ना, वो जैसे वो फ्रूट बेचने वाली आंटी, जो मैं जब उनको देखकर तो मुझे रोना था, आपको देखकर भी कहाँ से आती है शक्ति यार. लोग कहते हैं हम टीचर लोग, हम तो सिर्फ विज्ञा दे रहे हैं, मोटिवेशन तो आप जैसी होती है यार. कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, इतनी शक्ति. मतलब मैं मेरे दीदी को भी देखता हूँ, उसमें इतनी शक्ति आ गई है. मतलब वो ऐसा लगता है कि मतलब जब से मेरे जीजाजी का देहांत हो गया है तो उसने हर किसी चीज से वो लड़ रही है और अपने जिंदगी में कुछ आगे बढ़ रही है. 2 बच्चे हैं मेरे दीदी को एंड वो इतना ज्यादा मेहनत करती है. और अभी आपको देख के भी मुझे वही लग रहा है कि भगवान कुछ शक्ति देता है और आप आगे जाते हो. बेटा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और अपनी मम्मी का नाम बहुत रोशन करना होगा. CA बनकर ही भेजो सर. क्या बोला आपने? प्रार्थना है आप उसे CA बनकर ही भेजो. इससे मुझे अच्छा लगेगा. हमारी फैमिली में कोई CA नहीं, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता. मैं अकेली सपोर्ट करती हूँ, वो अलग है ना. मतलब CA का हमारे इसमें डॉक्टर और इंजीनियर ही है. वो सब बोलते क्यों डाला इधर, उससे होगा क्या नहीं, तेरे पास पैसे नहीं फिर क्यों भेज रही उतना दूर, ऐसा बोलते सब. तो आपको उस पर अच्छे से ध्यान देकर CA बनना ही पड़ेगा सर, उसको भी और आपको भी बनाना पड़ेगा उसको. मैं जी बिल्कुल, ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे. मैं बच्चों से इतना ही एक्सपेक्टेशन करूंगा कि हम लोग आपको पूरी शिक्षा देंगे, आपको हमेशा गाइड करेंगे, आपके ऊपर ध्यान रखेंगे. आपका भी एक फर्ज है, एक कर्तव्य है कि आपको जितना कहा जाए उसी डायरेक्शन में आपको चलना है और पढ़ना है. बस इतना ही आप सभी लोगों से मुझे वो चाहिए, बाकी जीत हमारी होने वाली है. आंटी फिर से एक बार कहूंगा, आप बहुत लोगों के लिए मिसाल हो. आप जब रो रही हो, पूरा क्राउड आपके साथ में रो रहा है. आप जानते हो आपकी स्टोरी इतनी लोगों को अटैच हो रही है. लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि सच में कितना आप एक आदर्श महिला हो, जहाँ पे आपने समाज को बहुत बड़ा पार्ट पढ़ा रही हो. कि जिंदगी में अगर आप चाहती तो आपकी बेटी को BCom करा के शादी करवा देती, पर आपने ये रास्ता आसानी का नहीं चुना, कठिन रास्ता आपने चुना है, जहाँ पे पैसे कमाने का जिम्मा आपके ऊपर है. उसमें CA एक डिफिकल्ट कोर्स है और उसमें आपने अपने बेटी को भेजा है. बेटा आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ रही है और आपको अपनी माँ का सपना बहुत पूरा करना. बेटा बहुत मुश्किल से है, मैं नहीं जानता ज़्यादा, पर बहुत मुश्किलों से आपको रखा जा रहा होगा, इतनी बात ज़रूर जानता हूँ मैं.
एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्या बात है, सुपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।